ममता के बुलावे पर दिल्ली में 17 दलों के नेता पहुंचे। शुरुआती नाराजगी के बाद वामपंथी दल भी बैठक में शामिल हुए, तो कांग्रेस का दल मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में बैठक में शामिल हुआ। शिवसेना से आदित्य ठाकरे को आना था, लेकिन आदित्य आज अयोध्या में थे, इसलिए वो तो नहीं आए, लेकिन शिवसेना के नेता जरूर बैठक में शामिल हुए। एनसीपी के शरद पवार ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जेडीएस के एचडी देवगौड़ा, सपा के अखिलेश यादव, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, आरएलडी के जयंत चौधरी, सीपीआई के विनय विश्राम, आरजेडी के मनोज झा और टीएमसी से ममता बनर्जी शामिल हुई। इसके अलावा डीएम के नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, जेएमएम के नेता भी बैठक में पहुंचे। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि शरद पवार के नाम पर सभी दलों की सहमति थी, लेकिन एनसीपी प्रमुख ने ही उम्मीदवारी से इनकार कर दिया। शरद पवार के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सामने आया। टीएमसी की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम भी आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। दावा किया जा रहा है कि लेफ्ट की ओर से महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी का नाम सामने रखा गया, जिसका समर्थन ममता बनर्जी ने भी किया। अधिकांश दल इसके समर्थन में थे। किसी भी दल ने गोपाल कृष्ण गांधी के नाम का विरोध नहीं किया, लेकिन बैठक में कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। गोपाल कृष्ण गांधी को भी विपक्ष की मंशा बता दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी इसके लिए कुछ वक्त मांगा है। इस बीच ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि अब हम पवार की अध्यक्षता में ही आगे बढ़ेंगे। सभी विपक्षी दलों ने तय कर लिया है कि एक ही कैंडिडेट होगा, जिससे मोदी सरकार के खिलाफ अपने कैंडिडेट को मजबूती से खड़ा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की नीति का भी जमकर विरोध किया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन भी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही थी, तो दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। देश के दूसरे हिस्सों में भी इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में भी पार्टी नेता जुटे और प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान एसीपी हिमांशु दास घायल हो गए हैं। इस बीच पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पूरा देश देख रहा है। मोदी जी, अमित शाह और दिल्ली पुलिस सनद रहे, सब याद रखा जाएगा। सीएम, सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेताओं और महिलाओं पर जुल्म ढाने के बाद देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मुख्यालय में पुलिस घुसाकर लोगों को निशाना बनाया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार की इस तरह की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका हिसाब होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई के विरोध में 16 जून को कांग्रेस पूरे भारत के सभी राजभवनों का घेराव करेगी और परसों यानी 17 जून को जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन होगा। तो वहीं सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी धरने पर बैठे थे। अब देखना होगा कि ईडी की ये कार्रवाई कब तक चलेगी। सेना में 4 साल की सेवा और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं मिलेगी। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम शुरू की है। इस योजना के लॉन्च होते ही इसका विरोध शुरू हो गया है। बिहार में तो इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। जगह जगह से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, तो मुजफ्फरपुर में माणीपुर में सड़क पर जाम लगा दिया। बेगूसराय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए और उसे जाम कर दिया। आरा और मुजफ्फरपुर में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे लोग अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान में भी लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि संविदा पर सैनिक भर्ती देश, जनमानस और सेना के हित में नहीं है। इस बीच ईडी से पूछताछ के दौरान राहुल गांधी ने भी इस योजना पर सवाल उठाए हैं। राहुल को लंच के लिए ब्रेक दिया गया था। इस दौरान उन्होंने ट्वीट किया, जब भारत को 2 मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में अग्निपथ योजना हमारे जवानों की प्रभावशीलता को कम करेगी। बीजेपी सरकार को हमारी सेना की गरिमा, परंपराओं, वीरता और अनुशासन से समझौता करना बंद करना चाहिए। राहुल गांधी के बयान का पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी समर्थन किया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने कहा कि सेना में शामिल होने के पहले जवानों को 42 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद ही उन्हें मौका मिलता है। हकीकत में तो कोई भी जवान 5 से 6 साल की ड्यूटी के बाद यूनिट का हिस्सा बन पाता है, लेकिन अग्निपथ स्कीम में तो इससे पहले ही रिटायर्ड